अब संडे को एमडी कैट है, लिहाजा सिलेबस को सारा एक मरतबा रिवाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेशर के अंदर हम लोग अच्छी भली चीज़ें जो हमें बिल्कुल आती होती हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए आपने रिवीजन किसी सूरत मिस नहीं करनी। ख़ासतौर पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं, सारा रटा सिस्टम है, मेमोरी वेस्ट है, सब कुछ आपने याद करना है। लिहाजा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ करने के लिए मैंने अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है। चीट शीट समझ लें, ताकि पेपर से पहले 2-3 घंटों के अंदर मैं पूरी फर्स्ट ईयर की सिलेबस, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ कर सकूं। तो अब आप लोगों का पेपर है, लिहाजा मैंने सोचा आप लोगों के साथ इंतहाई अहम नोट्स शेयर करूं, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कम वक्त में रिवाइज़ कर सकें, ताकि बाकी सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, ठीक है। और रिवीजन को किसी सूरत भी स्किप नहीं करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से हमें कई चीज़ें भूल जाती हैं। उस बात पे इतना अफसोस नहीं होता जो हमें आते नहीं था, उस बात पे ज़्यादा अफसोस होता है जो हमने पढ़ा हुआ था लेकिन ऐन वक्त पे भूल गया। लिहाजा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स हैं, ठीक है। एक चैप्टर को मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि एक पेज के ऊपर कंप्लीट कर दूं, और मैक्सिमम 1.5 पेज तक ये एक चैप्टर गया हुआ है। और एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो पेपर में आ सकते हैं, या मतलब एक तरह से समझ लें पूरे चैप्टर का खुलासा लिखा हुआ है, आप लोग ये रिवाइज़ कर लेंगे। वैसे भी आपने किताब तो पूरी पढ़ी हुई है अभी तक, तो मोस्टली आपकी सारी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की रिवाइज़ हो जाएगी। तो एक दफ़ा नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 है गैसेस का, जिसमें गैसेस के सारे लॉज, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो कुछ फॉर्मूलाज थे, वो सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लिक्विड एंड सॉलिड्स का चैप्टर था, चैप्टर 4। ये भी इसी तरह मैंने कंसाइज करके ना सारा बनाया हुआ है, और साथ में ये जो लैटिस एनर्जी थी और जो क्यूब वगैरह सिस्टम से, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें बुक भी शामिल है, जो बुक में इन्फॉर्मेशन दी है वो भी, और साथ में चूँकि मैंने स्टेप से तैयारी की थी, तो स्टेप में जो नोट्स दिए थे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी मैंने इन नोट्स में शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, उसमें तो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, तो वो आपने ऐसे याद कर लेनी है, मैंने लिखी हुई है सारी। और साथ में हाइब्रिडाइजेशन का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का टेबल आप लोगों ने देख लेना है। अगला चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें भी जो हीट निकलती है और एब्जॉर्ब होती है, वो सारी अच्छी तरह याद करनी है। इस तरह का एक मेरे ख्याल से MCQs आया भी था लास्ट ईयर, जिसमें आपने हीट बतानी थी। और उससे अगला चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप लोग वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकलवा लें। इस तरह आप ये सिर्फ एक एक पेज पढ़ के पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और अगर कोई बात इसमें से याद नहीं है या कुछ भूल रही है, तो वो अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सारा चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अलग से लिख दिए हैं। और हमारा लास्ट चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। और आखिर में मैंने ये एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स याद करने के लिए इस तरह फॉर्म में लिख दिए थे, लाइक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में लिख दिए थे, और उनके ऊपर उनके मैसेज लिख दिए थे। ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, वो आपको निमोनिक्स सारे पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ, इसके लिए अलग वीडियो बना देती हूँ कि अगर आपको एटॉमिक मैसेज या ये याद नहीं है तो कैसे याद करने हैं कम टाइम में। अब क्योंकि टाइम तो अब नहीं है, संडे को आप लोगों का पेपर है, लेकिन इस तरह तरतीब से लिखे हुए इस तरह ना याद करना आसान रहता है। मेरे लिए इस तरह याद करना बहुत आसान हो गया था। और चैप्टर 1 में कोई 2-3 न्यूमेरिकल MCQs बेस्ड इसमें से आ सकते हैं, लिहाजा अच्छी तरह ये अपने एटॉमिक मैसेज नहीं भूलने। जो खास इंपॉर्टेंट टेबल है ना, लाइक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा और चौथा, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और साथ में जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की पीरियड था, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये नोट्स देख, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ मुश्किल हो रही है तो आप लोग कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगी और अपने नोट्स जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो वो जल्द से जल्द शेयर करूँ, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।